हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई आज आया हूँ नए टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के यूथ के लिए। ये टॉपिक है, ठीक है। तो यार देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ लोग हैं ना छोटी छोटी बातों में, कुछ छोटे सा प्रॉब्लम आया लाइफ में, सुसाइड कर देते हैं। तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ कि लाइफ में सुसाइड नहीं करना। लाइफ बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल लाइफ है। थोड़ी प्रॉब्लम आने से तो अपने आप को मतलब वो नहीं करना कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म। तो आज इसी पे बात करने वाला है, ठीक है। वो देखो यार, कई सारे बंदे जो है ना एग्ज़ाम का प्रेशर लेते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 3 साल 4 साल, और उसके बाद उन्होंने जब रिजल्ट नहीं आया उनके फेवर में तो उन्होंने सुसाइड कर दिया कि अब मैं किसको मोदी, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई, ठीक है। फिर दूसरा हो गया तुम्हारा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया प्यार में, तुमने सुसाइड कर दिया, ठीक है। सुसाइड करने का रीज़न कई सारे होते हैं, स्ट्रेस, मतलब जैसे ये धोखा हो गया ये प्यार में, ठीक है। और दूसरा ये घर की प्लेस में, ठीक है, ये टॉक्सिक कोई बंदा मिल गया, वाइफ मिल गई या हस्बैंड मिल गया, सुसाइड कर ली, ठीक है। या फाइट, घर की पैसों की तंगी हुई तो सुसाइड करने की सोचने लग गए कि अब तो ज़िंदगी में कुछ है नहीं, सुसाइड कर लिया। नौकरी चली गई और नौकरी लग नहीं रही है, सुसाइड कर लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, अब तो मैं कई सारी चीज़ पढ़ता हूँ न्यूज़ वगैरह में, तो उसमें कई छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। बच्चा जो है उसको अगर मोबाइल नहीं दिया तो उसने सुसाइड कर लिया, गेम खेलने के लिए मना करा तो सुसाइड कर लिया, ऐसे बहुत सारे मैं देख रहा था। तो भाई देखो, लोग है ना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली जो है ना पावरफुल होना चाहिए वो नहीं है। आपकी जनरेशन आ रही है मेंटली वीक, ठीक है, उसको जल्दी फटाफट चीज़ें चाहिए, शॉर्ट टर्म में चीज़ें सोचती है, लॉन्ग टर्म पेशेंस नहीं है आज के टाइम। पेशेंस ना होने के कारण सुसाइड कर रहे हैं कि अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अब तो मेरी लाइफ में बस होगा कहानी खत्म। मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल तो ये देख ही नहीं रहे हैं कि क्या दर्द क्या होता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखो यार, एक बात याद रखना, अपने आप को ना, अपने अपने आप को और अपने दिल को, अपने अपनी उम्मीद को ज़्यादा मत पालो लोगों से, और ना सिचुएशन से ना रिजल्ट से। अब बताता हूँ कैसे। अब मैं बताता हूँ अपना एग्जांपल, जैसा कि मैं और आइडिया लगूंगा। देखो, जब मैं जॉब कर रहा था ना तो क्या हुआ था कि मैं थोड़ा उम्मीद वाला बंदा था, उम्मीदें ज़्यादा पाल लेता था, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता था पहले। अब नहीं रखता किसी से, पहले बहुत रखता था। तो मैंने क्या हुआ, जॉब इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे मैंने, तो उम्मीद रखी मैंने कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और कॉल आएगा। तो उन्होंने बोला विल लेट यू नो। मैं सोच रहा कि बताएगी सही में, विल लेट यू नो का मतलब ये होता है कि हम बताएंगे, मतलब कि नहीं, हम तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वेट करते हैं, देखते हैं भाई। और मैं वेट कर रहा उस कंपनी का, अगर 10 दिन तक, 10 दिन तक वेट कर रहा भाई, तुम मानोगे नहीं भाई, 10 दिन तक वेट कर रहा, मानोगे नहीं भाई। वो ना, जब 11वें दिन मैंने बोला यार इससे बात ही कर लेते हैं यार, इसका जवाब दे दो। मैंने बोला मैम ये तो आपसे आपने जवाब नहीं दिया। कह रही अभी आप है ना तैयार नहीं हो। तो ये चीज़ उसने पहले नहीं बोली थी। जब मैंने पूछा, जब कह रही आप अभी इतने वेल प्रिपेयर नहीं हो, अभी अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ सीखनी है, तो इसलिए जब सीख जाओ तब आना। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने बोला मैडम ये तो आप पहले बता देते, आपने मुझे इतना टाइम वेस्ट क्यों करा मेरा। फिर कह रही अरे ऐसे वो, मैंने हटो वाला फ़ोन काट दिया, मैंने ज़्यादा बकवास नहीं करूँ। तो फिर मेरे को मैंने क्या करा, मैंने उम्मीद रखी थी कि मुझे जॉब के लिए बोलेंगे वो, या कुछ होगा जवाब देंगे, बट उम्मीद नहीं हुई पूरी। और क्या हुआ, और भाई फिर दुख मिला बहुत। तो ये जो तुम उम्मीद रखते हो ना, एक्सपेक्टेशन रखते हो रिजल्ट से, और ये रिजल्ट हो गए, और ये तुम्हारे इंसानों से, जितने भी अपने रिलेशन में पार्टनर से मत रखते, पेरेंट्स से, किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं किसी भी तरीके से। एक्सपेक्टेशन रखनी है केवल अपने आप से, कि मैं ही हूँ जो पूरा कर सकता है एक्सपेक्टेशन, और दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो तुम्हारी उम्मीद पूरी कर सके, ठीक है। इसके बावजूद भी चीज़ें नहीं होती हैं, भगवान नाम की भी चीज़ होती है, भगवान की माया भी, भगवान की धरती भगवान चला रहे हैं, तुम तो चला नहीं हो। तुम सोचोगे मैं जहाँ पैर रखूँ बस वहीं मेरा काम हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई देखो, इसके बाद उम्मीद रखनी नहीं लोगों से, तो तब तुम लोगों से उम्मीद, रिजल्ट से उम्मीद नहीं रखोगे तो बहुत सारी टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन करते हैं ना बहुत से लोग कि यार उसकी लाइफ तो इतनी बढ़िया, हमारी लाइफ तो छूटे वाली है, उसकी लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है। तो कंपैरिजन नहीं करना लाइफ, ठीक है। कंपैरिजन करोगे तो फिर मरोगे, फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जाओगे, फिर सोसाइटी की तरफ भी रास्ता है वो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग। दूसरा होता है कि लाइफ को ना एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। एक्सेप्ट नहीं करते लोग, नहीं मैं चाहता हूँ कि ऐसी हो लाइफ,
नहीं मैं लाइफ चाहता हूँ ऐसी हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, अपना एग्जांपल एक और देता हूँ। पहला एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल और बताऊंगा। तो दूसरे एग्जांपल में यार ये चीज़ होती है कि जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जॉब करते टाइम मुझे ना ये तो पता चल गया था कि भाई मैं जॉब के लिए तो बना नहीं हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अगर मैं नहीं करता ना तो आज मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा था, आज मैं उसी टाइम जॉब ही भटक रहा होता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक कंपनी छोड़ी, एक कंपनी में जैसे पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है, उसमें रहे। फिर दूसरा ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, फिर दूसरा क्या हुआ कि यार और कंपनी छोड़ दी, फिर दूसरी कंपनी में गए। उन्होंने कहा नहीं यार ये कंपनी बेकार थी, दूसरी कंपनी में जाएंगे, दूसरी में क्या पता अच्छा, दूसरी में भी गए, उसमें भी, तीसरी में भी गए, फिर उसमें से। तो वो एक्सेप्ट नहीं करे कि बेटा ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये इसी तरह से काम करता है। वो ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। वो सोच रहे नहीं यार कोई बेटर कंपनी मिले उस उम्मीद में। तो फिर तो वो दुख खत्म नहीं होगा। दुख काय को खत्म नहीं हो रहा रे, ये हो रहा है दुख के खत्म ही नहीं होता रे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भैया एक्सेप्ट करना है कि बेटा ये सिस्टम ऐसे चलता है। अब उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ एक नई तरह की प्रॉब्लम है, दूसरी कंपनी में कुछ और अलग तरह की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो लगी रहेंगी, प्रॉब्लम से बचोगे तो कभी ज़िंदगी में। एक्सेप्ट करो और ये डिसाइड करो कि हाँ अपनी पर्सनैलिटी देखो, तुम पर्सनैलिटी किस तरह की पर्सनैलिटी है, ठीक है। लाइटिंग सारी बार बार जा रही है। अब शायद सूर्य देवता चले गए ना, उनका अस्त हो गए वो। तो मैं थोड़ा काम चला रहा हूँ अभी। हाँ इसकी यहाँ लाइट जा रही है तो लाइट बढ़ानी पड़ रही है। तो भाई ये सीन है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, ज़्यादा सीरियस मत लो लाइफ को। ये मत सोचो अरे ये जो तुम सोचते हो ना, कभी कभी वो चीज़ें नहीं होती। भगवान ने कुछ तुम्हारे लिए और ही सोच रखा होता है, ठीक है। किसी रिजल्ट, कोई रिजल्ट में क्लियर नहीं हुआ है, किसी में जॉब नहीं लगी, तो भगवान ने कुछ सोच रखा तुम्हारे लिए कुछ अलग। ये मत सोचो अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा जब आगे चीज़ें क्लियर हो। पहले नहीं, पहले तो बुरा लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ठीक है। जितनी कम उम्मीदें पालोगे तुम्हारा दुख उतना कम होगा। और दिल, उम्मीद, प्रेम लोगों से कम करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिजल्ट से ही प्रेम। बस तुमने प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन जैसे मान लो मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ, तो मैं स्किल को सीख के पैसा मिलेगा तब खुश होऊंगा, ये चूतिया बनती है मैं, ये मेरी गलती होगी। स्किल सीख रहा हूँ ना, उसी को एंजॉय कर रहा हूँ ना, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो चीज़ों को एंजॉय करना सीखो। तुम खुश होते हो, 30 तारीख के बाद 1 तारीख को आती सैलरी। तो अगर ऐसे खुश हो गए तो बेटा फिर तुम्हारी लंका है। बाकी 29 दिन के स्थिति मरवा रहे हो, रोज़ खुश हो ना। तो खुश कैसे हो गए जब तुम जिस काम को कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, फील कर रहे हो, एकदम सेलिब्रेट कर रहे हो, हर दिन को एंजॉय कर रहे हो। आज भी काम करा, फिर 15 मिनट लगा रहे, फिर डांस करा, कूदा, नाचा, फिर खाया पिया, एंजॉय कर, हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हो, तब लाइफ है। लोग लाइफ कैसे जीते हैं, लोग पता है क्या, खुशी को खूब खुश होते हैं, जो बता रहा हूँ। सैलरी आती तब खुश हो जाएंगे, ठीक है। घूमने चले गए तो खुश हो जाएंगे, बर्थडे पार्टी खुश हो जाएंगे, एनिवर्सरी में खुश होंगे, खुश होने के इवेंट बता रहा हूँ, शादी में खुश होंगे, ठीक है। गर्लफ्रेंड है, प्यार करी तो खुश हो जाएंगे। तो तुम्हारी खुशियाँ तो तुम्हारी यहाँ चुन्नी चवन्नी चीज़ों में है, तो वहाँ तो तुम्हारा तो मतलब लगा लो तुम्हारा दिमाग कहाँ जाने वाला है, किस लेवल पे आएगा। तुमने सारा कंट्रोल इन इवेंट को दे दिया है कि यहाँ जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। बाकी क्या, बाकी ज़िंदगी तुम्हारी झंड है। तो मुझे लग रहा है 10% मुश्किल से मेरे हिसाब से तुम लोग एंजॉय करते हो मुश्किल से। 90% मरवाई रहे जीवन में। अगर ऐसी लाइफ जी रहे हो तो मूर्ख भाई लाइफ जी रहे हो। मैं तो हर एक दिन को सेलिब्रेट करता हूँ, खुश होता हूँ। प्रॉब्लम भी आती है उसको भी सेलिब्रेट करता हूँ, प्रॉब्लम में भी एक हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ भी गलत चीज़ हो रही है उसमें से वो पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करा करो हमेशा। ये मत सोचा करो कि ये मेरे साथ गलत हो गया। इस तरह से सोचोगे ना कभी भी, लाइफ गलत सही कुछ नहीं होता। बस आपका नज़रिया होता है कि आप किस तरह से उसको देख रहे, परसीव किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। एक इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे इंसान के लिए वही प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड सेट, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और लाइट अब थोड़ा देख रहा हूँ कि भी आ रही है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।